न ज़्यादा। ज़्यादा हो जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, कम हो तो कोई मज़ा नहीं आता। असल में तुम्हें नमक हो या स्त्री एक मात्रा में चाहिए, और तुम्हारे स्वाद अनुसार ढल जाए, जो तुम्हारा स्वाद बनाए रखे, तुमसे प्रेम करे और प्रेम में इतनी पागल हो जाए कि उसे तुम्हारे सिवा कुछ दिखे ही नहीं, जो तुम्हें सराहे, तुम पर फख्र करे, तुम्हारी हर गलती में अपनी गलती ढूंढ निकाले, तुम कुछ भी कहो या करो वो चुप रहे, बस तुमसे प्रेम करती रहे। तुम उसे बताओ कि दुनिया कैसी है और वो बस तुम्हारी दुनिया को सुंदर बना दे, लेकिन उसके पास अपनी कोई दुनिया ना हो। वो वही सवाल पूछे जिसका जवाब देकर तुमको अपने ज्ञान का भान हो सके। तुम हंसो तो वो मुस्कुराए, तुम रो तो वो टूट जाए, लेकिन उसके अपने कोई भाव ना हो। तुम्हें प्रेम हो या जीवन, एक स्त्री नहीं कई स्त्रियां चाहिए, जो तुमसे प्रेम करे, तुम्हारे रूठने पर मनाए और तुम्हारे होने को जाने। लेकिन जरा सोचो कितना बड़ा अपराध है ना किसी के अस्तित्व पर खुद को सराहना, सिर्फ इसलिए कि हर बार तुम्हें सही साबित होना है। मैं स्त्री बोल रही हूँ, मत समझना सिर्फ रसोई से बोल रही हूँ। समाजशास्त्र की तुम्हारी किताब से बाहर घरों, दफ्तरों, चौराहों और मंच से बोल रही हूँ। तुम्हारे धर्म ग्रंथों की नायिकाओं से एक सचेत स्त्री की लड़ाई हो रखी है, जो नायकों के लिए रखे जाने वाले तीज त्योहारों के खिलाफ अदालतों में साजिश और धोखे का मुकदमा कर रही है। इस बार जज भी औरत, वकील भी औरत होगी, भगवान के पुतले की पेशगी भी होगी। आलू, आटे, चीनी, नमक का हिसाब नहीं, भगवान, धर्म, कर्म और परिवारों का हिसाब होगा। तुमने कहा था हम एक हैं, एक का मतलब यहाँ सिर्फ तुमसे है, और अगर तुमसे ही सब कुछ है तो सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। बेईमानी से तुमने दिए थे जो रेशमी साड़ी, चूड़ी, सिंदूर और बाजे, लौटाने आई हूँ, जिंदगी का हिसाब लेने आई हूँ। तीसरी कविता है, कम होते हम, अब कोई मिलकर भी नहीं मिलता, अब कोई मिलकर भी नहीं मिलता। अब हम एक दूसरे को पहचानते तो हैं, लेकिन जानते नहीं। हाल चाल की औपचारिकता करते हैं, पर सच में कुछ कहते नहीं। खुद के जैसा किसी को तलाशते हैं, पर खुद को जानते नहीं। रोज खुद को समझाते समझाते खुद को सख्त बनाते हैं हम। रोज थोड़ा कम करते करते कम जीने लगते हैं हम। नाप तौल कर बोलना, कब, कहाँ और कितना हंसना, किससे कितना बात करना, सब कुछ का हिसाब करते करते खुद ही कहीं छूट जाते हैं। और एक लास्ट जो कविता है वो मैंने अपनी सहेली पे लिखा है। मेरी सहेली है जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, और वो बहुत दिन बाद जब मिल रही है तो हमारी उसके बीच की जो एक संवाद है उस पर आधारित एक कविता लिखी है, और ये कविता नहीं एक बातचीत का अंश है। मेरी सहेली अब रसोई में बर्तन साफ करते करते गुदगुदाती है, सब्जी धोते धोते रोने लगती है, खुद से बात करती है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती।
वो टेलीविजन नहीं देखती, गाना नहीं सुनती, जैसे उसके अंदर का संगीत कहीं खो गया हो। लोगों से मिलने पर उसे अकबकाहट होती है और अकेले में बेचैनी होती है। पूछती हूँ क्या हुआ, तो कहती है नहीं पता, बस कुछ अच्छा नहीं लगता, मन कहीं ठहरता नहीं। वो अक्सर अपनी माँ को याद करती है, लेकिन माँओं ने कभी अपनी बेटियों से नहीं कह सकी कि कुछ भी हो जाए तुम यहाँ आना, ये तुम्हारा घर है। उसे लगता है अगर उसकी माँ आज जिंदा होती तो उसे कम उसे सुनती, और ये कम से कम ने औरतों को कभी जीने नहीं दिया। बहुत सालों से उसे किसी ने सुना नहीं, उसे किसी ने प्यार नहीं किया, जैसे कोई उसका हो ही। थक हार कर भागे भागे जब वो मेरे रसोई में आती है तो मैं उसे कहती हूँ इतना मत सोचो। लेकिन कितना आसान है ना किसी से यह कहना कि इतना मत सोचो।